नमस्कार दोस्तों। आज हम एक सबसे बड़े बलिदान पुरुष के बारे में चर्चा करेंगे। एक महान योद्धा, एक महान कवि, महान चिंतक, महान धर्मगुरु और महान धर्म के रक्षक, जिनके शिक्षा लेकर के अनुयायियों ने देश में ही नहीं पूरे संसार में तहलका मचा रखा है। और वो सबसे बड़े बलिदान पुरुष हैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी, जिनकी आंखों के आगे उनके पिताजी, उनके बच्चे, उनकी वाइफ, पूरा परिवार बलिदान हो गया। किस लिए? इस देश और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। आज हम उस महापुरुष के बारे में चर्चा करेंगे। श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में आज ही के ही दिन 22 दिसंबर 1666 में गुरु तेग बहादुर जी के यहाँ हुआ था। गुरु जी के पिताजी भी 9वें गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह जी तो 10वें गुरु पिता माने जाते हैं। एक बार कश्मीर के पंडित मुगलों के आतंक से परेशान होकर के गुरु तेग बहादुर जी के यहाँ आए और सहायता मांगी। तो उस समय गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला था कि पिताजी, इनकी रक्षा करने के लिए आज आपसे बड़ा कोई महापुरुष नहीं है, इसलिए आपको इनकी रक्षा करनी चाहिए। तब तेग बहादुर जी दिल्ली सल्तनत में बैठे मुगल राजा औरंगजेब के दरबार में हाजिर होता है और उन बातों को बोला जाता है और उनका विरोध करता है कि आपके राज्य में अन्याय हो रहा है। ये मुगल शासक को अच्छा नहीं लगा कि हमारे खिलाफ कोई आवाज़ उठाए। दोस्तों, सार्वजनिक रूप से तेग बहादुर जी का सर कलम कर दिया गया था। ये घटना है 1675 की, जब पिताजी का कटा सिर गुरु गोविंद जी से, उस समय उनका नाम गोविंद राय था, के पास पहुंचता है। तो ऐसे परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति अंदर से टूट सकता है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी टूटे नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सेना तैयार की, उनमें जोश भरा और ऐलान किया कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज मराऊं, तो गोविंद सिंह नाम कहूं। इतनी महान सोच रखने वाले, इतना पॉजिटिव सोचने वाले बंदे इतिहास में नहीं मिलते साहब। 40 अपने सिख जवानों को लेकर अपने 2 बड़े बेटे, जिनकी उम्र 14-17 साल थी, आशीर्वाद देकर मुगलों से युद्ध करने के लिए भेज दिया। इतनी छोटी उम्र में 40 सिख घुड़सवार 1000 मुगल सेना के सामने डट गए, सैकड़ों मुगलों को मार गिराया, लेकिन अंत में गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चे बलिदान को प्राप्त हुए उस लड़ाई में। ऐसी कंडीशन में कोई भी बंदा अंदर से टूट सकता है, गोविंद सिंह जी टूटे नहीं। उन्होंने अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए प्रण कर लिया कि अपने शरीर का एक एक कतरा बहा देंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। लेकिन ये मुसलमानों के शासक को मंजूर नहीं था। जो भी आवाज़ उठाता, उनके सामने बोलता, उसी को वो खत्म करने के लिए सोचते थे। ये सोचकर ही उस समय उनके एक वजीर ने इन पर हमला कर दिया। उस समय एक नदी के किनारे थे। उस जल्दबाजी में, भाग दौड़ में गोविंद सिंह जी और उनका परिवार बिछड़ जाता है साहब। गोविंद सिंह की पत्नी और उनके 2 छोटे बच्चे, जिनकी उम्र 5 साल 7 साल, वो जब बिछड़ जाते हैं तो उनका एक रसोइया था गंगू। गंगू उन वाइफ को और बच्चों को अपने घर ले जाता है, वहाँ शरण देता है। लेकिन गंगू ने क्या देखा कि उनकी जो बच्चों की माँ थी गुजरी, उनके पास एक सोने के 80 रुपयों का थैला था।
उनका मन ललचा जाता है और वो उस समय वहाँ का जो वजीर था मुग़ल शासक का, उनको शिकायत कर देता है कि ये लोग यहाँ छुपे हैं। उनको वहाँ पकड़वा देता है और पैसे अपने कब्जे में कर लेता है। वो मुस्लिम वजीर जो सुल्तान था, एक खुला दुर्ग, शीतलहर चारों तरफ से खुला, उन दो छोटे मासूम बच्चों को और उनकी माँ को वहाँ कैद कर देता है। 3 दिन वो शीतलहर में वहाँ रहे। दोस्तों, यही वो पाठशाला थी जब माँ अपने बच्चों को ये शिक्षा देती थी, क्योंकि डेली उनको कचहरी में हाजिर होने जाना था। जाते थे, उनको एक ही शिक्षा उन्होंने दी कि बेटो, किसी के आगे सिर मत झुकाना और कोई धर्म कबूल मत करना। जब वो बच्चे कचहरी जाते, उसी तरह से सीना तान के खड़े हो जाते। राजा की एक बात नहीं मानी। राजा क्रोध में आकर उन दोनों बच्चों को दीवार में चिनवा देता है। 5 साल 7 साल के बच्चों को जब जिंदा दीवार में चिनाया जाता है, जब छोटे बच्चे की दीवार गले तक आती है, तो बड़े भाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। छोटा भाई बोलता है बड़े भाई से कि भाई, माँ ने क्या शिक्षा दी थी, आप रो क्यों रहे हो, क्यों कमजोर हो रहे हो? तो बड़ा भाई बोला, भाई, मैं डर से नहीं रो रहा हूं, मैं ये सोच कर रो रहा हूं कि तुम दुनिया में मेरे से बाद में आए थे और आज मेरे से पहले जा रहे हो। ये सोच थी हमारे उन सरदारों के शेरों में, छोटे छोटे बच्चों में। दोनों बच्चे दीवार में चिनवा दिए गए, मर जाते हैं। जब ये खबर वहाँ इनकी माँ गुजरी के पास पहुँचती है, तो माँ भी ये बात सुनकर तुरंत प्राण त्याग देती है। जब ये खबर गुरु गोविंद सिंह जी के पास पहुँचती है कि आपके 2 छोटे बच्चे भी शहीद हो गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी बंदा अंदर से टूट सकता है, लेकिन नहीं, पता नहीं किस फौलादी स्टील से बने हुए थे। उन्होंने उसी संघर्ष के साथ अपने संघर्ष को बढ़ाया और 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा का मतलब है मन, क्रम और वचन, इन तीनों से जो पवित्र प्योर होगा वो मेरा खालसा होगा। उनकी निशानी के लिए उन्होंने 5 ककार केस कच्छ कड़ा कृपाण कंगी उनके पहचान के लिए दी और एक ऐसी सेना तैयार कीजिए जो समाज में मैदान में उतर गई, समाज में फैली बुराई को दूर करने के लिए, उनके सामने डटने के लिए। ऐसे थे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिनका ये बलिदान दिवस 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक हर साल मनाया जाता है। दोस्तों, अंत में इनके 2 अंगरक्षक थे पठान। गुरु गोविंद सिंह जी ने धोखे से इनको एक गुप्ती से वार किया, लेकिन तुरंत गोविंद सिंह जी ने पलटवार किया, एक पठान को वहीं ढेर कर दिया। दूसरा भागने में कामयाब हुआ, लेकिन सिख सैनिकों ने भाग करके उसको भी पकड़ा और उसको भी मार दिया। लेकिन वो गुप्ती का जो घाव था वो इतना बड़ा था कि वो सही नहीं हो पाया और कुछ ही सालों के बाद 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी ने नांदेड़ जगह पर जोत में जोत मिला दी, बलिदान हो गए। किसके लिए? इस हिंदू धर्म और इस देश के लिए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? आज कुछ फर्जी देशभक्त सरदारों से नफरत करते हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को बचाया। दोस्तों, हमारा जो ये गुरु, लेकिन जब वो बलिदान हुए, गुरु गोविंद सिंह जी जोत में जोत समा गए, तब तक वो गुरु ग्रंथ साहब का भी संकलन तैयार कर चुके थे और उन्होंने कहा, आज से हमारे सिख धर्म का संचालक और प्रस्तावन, संचालक, गुरु जो भी होगा, संस्थापक, वो ये गुरु ग्रंथ साहब होगा। तभी से गुरु ग्रंथ साहब को एक गुरु की तरह से माना जाता है। वही हमारे एक दशमेश गुरु पिता हुए थे और उसके बाद में गुरु ग्रंथ साहब ही चले आ रहे हैं, क्योंकि उनमें इतनी शिक्षाएं लिख दी हैं ना साहब,
अब कोई ज़रूरत ही नहीं बची है उनके लिए। गुरु नानक जी ने, आइए अब हम गुरु ग्रंथ साहब से कुछ 2-4 पन्नों का स्टडी करते हैं, उनकी शिक्षा के बारे में देखिए। देखिए गुरु ग्रंथ साहब में नानक जी कहते हैं कि मन में आशा रखकर यदि दान दिया जाए तो कितनी भी बड़ी जमीन दो, दुर्ग दे दो, सोने के हाथी जवाहरात दे दो, हाथी किले दे दो, हाथी घोड़े सोने के दे दो, लेकिन प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। घर में ही घरों दिखाई देई, सो सतगुरु परख सुजान, पंच शब्द धुनकारी धुन, जहां बाजे शब्द निशान। जो शब्द की डोर को पकड़ेगा, उस परमात्मा से जो शब्द की डोर आ रही है, उसी को पकड़कर परमात्मा को पहचाना जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। निही कामना प्राप्त करने के लिए जीव को अपना ध्यान, नाम साधना ध्यान में लगाना होगा, शब्द ध्यान में लगाना होगा। हर प्रकार के कर्म, जप तप, निर्मल संयम, तीर्थ यात्रा, ये सब जितने भी फल है ना, शब्द के नाम की साधना के बिना निरर्थक हैं। इनका कोई यूज नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ये सब कर्म जीव को आवागमन यानी जन्म मरण के बंधन में बांधते हैं। नानक जी कहते हैं यदि आप गलत काम करोगे तो उनको भुगतने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। यदि बहुत बड़े पुण्य काम करोगे तो उनको भोगने के लिए भी फिर जन्म लेना पड़ेगा। जन्म मरण के मुक्ति का एक ही साधना है, शब्द नाम की धुन से जुड़कर उस परमात्मा में जुड़ना। अर्जुन देव जी कहते हैं, कहूँ ना नग जी सतगुरु पूरा, बाजे ताके अनहद तूरा, जहाँ सब धुन हमेशा बजती रहती है। अखंड कीर्तन तीन भोजन चूरा, कहूँ ना नग जिनी सतगुरु पूरा। जो सतगुरु पूरे होते हैं उनके यहाँ तो उस अखंड धुन की कीर्तन शब्द आता रहता है। कहते हैं जो संत होते हैं उनका एक पैर इस लोक में और दूसरा पैर उस लोक में होता है। संत दिवाली नित करें सत्य लोक के माहें, और मते सब काल के यूं ही धूल उड़ाएं। दोस्तों, संत जिन्हें मिलई भयो, सच्चा नाम संभाल, तो से बंधेहु जीव का एथे ओथे नाल। उसका ये लोक भी सुधर जाता है और परलोक भी सुधर जाता है, जो नाम शब्द धुन से जुड़ जाता है। अर्जुन देव जी कहते हैं, इन चर्म की आंखों से जो भी दिखाई दे रहा है, धरती नदी पहाड़ बिल्डिंग राजा रानी मंत्री जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सब झूठा है, मिथ्या है, नाशवान है। एक दिन मौत को प्राप्त होगा। सच्चे तो केवल एक है, वो अकाल तख्त, और अकाल तख्त पे बैठा वो अकाल पुरुष, जिससे आ रही शब्द डोर से पूरी सृष्टि चल रही है। यदि आज वो अपनी इस डोरी को वापस खींच ले तो इस पूरे संसार में प्रलय आ जाएगा, पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। राम देखिए, नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, ये पूरा ब्रह्मांड नाम की शक्ति से चल रहा है। नाम के धारे आकाश पताल, नाम के धारे सकल आकार। नाम की इतनी शक्ति है, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे ग्रंथ हमको क्या समझाते हैं। रामचरितमानस में लिखा है, सत्य कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे हो पारा। वो नाम, कौन सा नाम? राम से बड़ा राम का नाम। उस नाम को कौन बताएगा? गुरु जो सतगुरु पुरु होगा वो नाम को बताएगा। उस नाम की जब हम साधना करेंगे, जब शब्द की वो धुन डोर हमारे पास आएगी, उसको पकड़कर हम वापस परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन हम अर्थ समझे बिना रटते रटते रहते हैं। जैसे आपने राइट ब्रदर्स का नाम सुना है ना, एक बार भारत में घूमने आए थे, एक मंदिर के पास से गुजरे तो पुष्पक विमान वाला रामायण का प्रसंग चल रहा था कि पुष्पक विमान में बैठ के रावण गया। जब उन्होंने सुना तो वह रुक गए। बोला पुष्पक विमान, उस समय तो कोई बात ही नहीं थी कि कोई उड़ने वाली चीज होती है। ये उनके दिमाग में बैठ गया कि कोई चीज उड़ने वाली होती है, वो बन सकती है। उन राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बना दिया।
केवल एक बात सुनकर उनके दिल में समा गई। हम केवल रटते जाते हैं ग्रंथों को, अर्थों को नहीं समझते साहब। देखिए, शब्दे धरती शब्द आकाश, गुरु नानक जी कहते हैं शब्दे धरती शब्द आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घट आछे। हर घट घट में वो शब्द समाया हुआ है। मन का भ्रम भूले ही संसारी, गुरु बिन कोई न उतरे उपारी। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखे इस संकलन में बिन एक नाम बिनु चितलीन, फोकट सभी धर्म विहीन। कहा भया दो लोचन मूंद के बैठा रहो बक ध्यान लगाए, अरे न्याय फिरोसी सात समंदर लोक गयो पर लोक गंवाए। बासु कियो बिश्यान बैठे ऐसे ही सुबेश बिताइयो, साच कहूँ सुन लो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। तो वाहेगुरु जी का खालसा ते वाहेगुरु जी की फतेह। आज इतना ही। ये बलिदान दिवस के लिए हम बस आपको इसलिए बताना चाहते हैं, अपने ही धर्म की ये ना सोचो, अपने ही धर्म की अच्छाई दूसरों पे मत ठोको कि हमारा ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है। अरे भाई, दूसरे धर्म में भी बहुत अच्छाइयाँ हैं, उनको भी ग्रहण करो, नेकी अपने ही धर्म को सबसे श्रेष्ठ बताओ। आज इतना ही। यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगें तो हमारा यूट्यूब चैनल है रीडिस्कवर भारत, पुराने भारत की खोज। हमारे चैनल से जुड़िए अगली नई वीडियो के लिए। आज इतना ही। जय गुरुदेव।